क्या आप जानते हैं कि इस साल खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में हिस्सा लेने जा रहे सेलिब्रिटीज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? क्या वो सभी सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज अपनी एजुकेशन में भी सक्सेसफुल रहे हैं या फिर एक्टर बनने की चाह ने पढ़ाई को कहीं पीछे ही छोड़ दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी सेलिब्रिटीज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। रुबीना दिलैक की बातों से और उनके कॉन्फिडेंस से सबको लगता होगा कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही रखी होगी, लेकिन असल में कुछ और ही है। रुबीना जब कॉलेज में थी तो उन्होंने सीरियल छोटी बहू का ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी और वो एक्टिंग की दुनिया में आ गई। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रुबीना एक्टिंग में आने से पहले IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और इसकी तैयारी भी कर रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और हम सबको छोटे पर्दे की टैलेंटेड एक्ट्रेस मिल गई। डांसर और कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने रियान इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से अपनी स्कूलिंग की है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, लेकिन बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट होने के कारण तुषार को कुछ अधूरा सा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी डांस स्किल्स को निखारने के लिए कैनेडियन कोरियोग्राफर ब्रेंडी लेरी से एरियल टेक्निक सीखी। और इतना ही नहीं, तुषार कंटेम्प्रेरी डांस, कलारी, मयूरभंज छाओ जैसी डांस फॉर्म्स में भी स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुके हैं। इस साल के दूसरे कोरियोग्राफर निशांत भट्ट की बात की जाए तो वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब निशांत स्कूल में थे तब उनके पापा का बिजनेस में काफी लॉस हो गया था, इसलिए घर को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन संभालने के लिए रोड पर आकर डोसा और वड़ा पाव बेचना पड़ा। और तब निशांत भी स्कूल के बाद घर वालों की मदद करने के लिए डोसा और वड़ा पाव बनाते थे। इन सब के साथ साथ निशांत ने एक लोकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। प्रतीक सहजपाल को हमने देखा है कि उनके पास बिग बॉस में हर बात का जवाब होता था और ये टैलेंट उनमें आया है उनकी ग्रेजुएशन से। प्रतीक ने पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद एमिटी लॉ स्कूल से LLB की डिग्री हासिल की। इस साल खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक के अलावा एक और लॉयर डिग्री वाली आ रही है। हम बात कर रहे हैं पानीपत हरियाणा की जटनी कनिका मान की। कनिका ने MJR पब्लिक स्कूल पानीपत से अपनी स्कूलिंग पूरी की और उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से LLM मास्टर्स ऑफ लॉ किया, लेकिन फिलहाल तो उनको एक्टिंग में ही पूरा इंटरेस्ट है। लोगों के बीच सबसे पॉपुलर अदाकारा शिवांगी जोशी के बारे में खबरें हैं। उन्होंने अपने होम टाउन देहरादून उत्तराखंड के पाइन हॉल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद देहरादून के ही एक कॉलेज में BA में एडमिशन ले लिया, पर सूत्रों की माने तो एक्टिंग में आने के लिए शिवांगी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी। शिवांगी के अलावा चेतना पांडे ने भी देहरादून से ही अपनी स्कूलिंग की है। उनके स्कूल का नाम था श्री गुरु राम रॉय पब्लिक स्कूल, जिसके बाद चेतना मुंबई आ गयी और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग में आने से पहले पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थे और ऐसे ही एक एक्टर हैं मोहित मलिक। मोहित ने पहले तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की, इसके बाद इन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली से BCom में एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उनको लगा कि वो आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए BCom को बीच में ही छोड़कर मोहित ने एमिटी लॉ स्कूल नोएडा से BBA में एडमिशन ले लिया। उन्होंने BBA की डिग्री तो ले ली, लेकिन साथ में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करके ये भी समझ लिया कि वो आगे जाकर एक्टर ही बनना चाहते हैं और आज वो एक सक्सेसफुल टीवी एक्टर है। जन्नत जुबैर को कौन नहीं जानता। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्टार्ट लेने वाली जन्नत आज इंटरनेट का बहुत बड़ा नाम है और बचपन से ही एक्टिंग में आने की वजह से उन्होंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बॉम्बे से अपनी स्कूलिंग तो कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी करने का टाइम नहीं मिल पाया और फिलहाल वो कंडीवाली की प्राइवेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परसू कर रही है। इस साल खतरों के खिलाड़ी में इंटरनेट की दुनिया से जन्नत के अलावा मिस्टर फैजू यानी कि फैसल शेख भी हिस्सा ले रहे हैं और उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने IES न्यू इंग्लिश स्कूल बॉम्बे से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद बांद्रा के रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। बिहार की रहने वाली हमारी संस्कारी बहू श्रीति झा शुरू से ही नेपाल में रहती थी, इसीलिए श्रीति ने काठमांडू के मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और इसके बाद
बाद इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई और उन्होंने फिर बाकी की स्कूलिंग दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। 28 वर्षीय एक्टर अनेरी विजानी को एक्टिंग की दुनिया में 10 साल हो गए हैं और इन्होंने अपने कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लिया और मुंबई के किशन चंद चेलाराम कॉलेज से बेसिक एजुकेशन की। बिग बॉस 15 से अपनी पहचान बनाने वाले राजीव आदित्य हमेशा से अपने परिवार के साथ लंदन में रहे हैं और वहीं लंदन में हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और इसके बाद राजीव ने आर्ट्स एंड साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अब बात करते हैं एरिका पकाड़ की। एरिका ने एसटी जोसेफ कन्वेंट स्कूल मुंबई से अपना स्कूल पूरा किया और फिर ग्रेजुएशन डिग्री पाने के लिए एरिका ने सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन मुंबई में एडमिशन ले लिया। इन सब के बारे में जानकर ये तो क्लियर है कि सब ने बेसिक ग्रेजुएशन तो कर ही रखी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन एक दो के पास ही है, जिससे ये क्लियर होता है कि इन सब के दिमाग में कहीं न कहीं शुरुआत से ही एक्टिंग में आने का जज्बा था। दोस्तों, ये थे हमारे फेवरेट शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के सभी सेलेब्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको किसके एजुकेशन ने चौंका दिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है ये भी बताइएगा और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को खतरों के खिलाड़ी में सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।